दूसरे चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज बुंदेलखंड से आते हैं निषाद समाज के बड़े नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बाबूराम निषाद जी। आज आप बस्ती में आए हैं, किस तरीके से यहाँ माहौल देख रहे हैं? खासतौर पे बहादुरपुर में आपने प्रचार प्रसार किया। माहौल बड़ा अति सुंदर है। भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए आम जनमानस एकदम से भाजपा के साथ खड़ा है। खड़ा होने का कारण भी है क्योंकि लगातार मोदी जी और योगी जी के द्वारा विकास की गंगा बह रही है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जनता उसकी साक्षात गवाह है। और जब जनता साक्षात गवाह है तो स्वाभाविक है कमल का खिलना। और कमल के ये चुनाव भी मोदी और योगी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है, ये माना जाए? निश्चित रूप से हम कोई भी चुनाव आता है, जो हमारी सरकार है, सरकार के जो मुखिया हैं, आधार हमारे वही बनते हैं। जिले का कोई भी विकास होगा, नगर पंचायत का कोई भी विकास होगा, महानगर पालिका का कोई भी विकास होगा, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार तभी इसको कहा जाएगा ना। नगर पंचायत है, प्रदेश की सरकार है, स्वाभाविक है सरकार का समन्वय नगर पंचायत से रहेगा और प्रशासन भी सक्रियता के साथ तेज गति से विकास जो हो उसको करने में मदद करेगा और खड़ा होगा। 24 के सेमीफाइनल के तौर पे इसको देखा जा रहा है। आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, अपने समाज के जो लोग हैं निषाद समाज के, उनसे भी मिल रहे हैं, नगर पंचायतों में जा रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी? बीजेपी का प्रदर्शन लगातार, बीजेपी का रथ 2014 से बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ने का कारण है जो आजादी के बाद गरीबों का, मजलूसों का, बुनकरों का, मछुआरों का और अन्य ऐसे समाज के सभी जात धर्म के लोगों का सामूहिकता से रोटी कपड़ा मकान, उनकी सुविधाओं पर सरकार के माध्यम से चिंता होनी चाहिए थी। किसी सरकार ने नहीं किया। मोदी और योगी ऐसे नेता हैं जो न जात का भेदभाव है, न तुष्टीकरण की राजनीति है, सबका विकास सबका साथ करते हुए, और ऐसी पॉलिसी है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई बहनों को सरकारों के माध्यम से लाभ मिल रहा है। निषाद समाज से आप आते हैं, किस तरीके किधर जा रहा है निषाद समाज? और खासतौर पर बुंदेलखंड की अगर बात करें तो किस तरह का प्रदर्शन उधर होने वाला है बीजेपी? पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज, कश्यप समाज, भीमर समाज, बिंद समाज, रायकवार समाज, कई उपजातियों में जाना जाता है। ये समाज का पुरातन इतिहास है। भारतीय संस्कृति की बढ़ाने की जब बात होती है, उसको आगे ले चलने की जब बात होती है तो निषाद समाज हमेशा साथ में खड़ा रहा है। जब राम मंदिर की बात होती है, काशी की बात होती है और जब अन्य ऐसे विषय आते हैं तो निषाद उसका सहयोगी है, समर्थक है। और भारतीय जनता पार्टी जब गाय की बात करती है, गंगा की बात करती है, माँ बहन बेटी की बात करती है, तो निश्चित रूप से ये समाज, और ये समाज नहीं अन्य ऐसे समाज, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन जो समस्याएं हैं उनके साथ खड़ी होती है और काम आगे करती है। पहले चरण की वोटिंग हो गई है, इसमें बजरंगबली की भी एंट्री हुई है। क्या लगता है कि क्या ये भगवान के नाम पे भी वोट मांगने का जो एक चलन रहा है बीजेपी का, उस पे आगे बढ़ रही है? ये भगवान जो हमारे आदर्श हैं, राम और हनुमान, इन पे कोई कमेंट्स करेगा तो हिंदू समाज और पुरातन सभ्यता संस्कृति के खिलाफ अगर कोई छेड़खानी की बात करेगा, उसको खत्म करने की बात करेगा, तो ये समाज उसको छोड़ने वाला नहीं है। और फिर भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है, मूल्य और मुद्दे के आधारित राजनीतिक दल है, चलता है। सुष्ठता की बात करते हैं हम, सुशासन की बात करते हैं, कानून की राज की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, ममता की बात करते हैं, सज्जनता की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर कोई इस तरीके की बात करता है तो उसको जनता और भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला करेगी। देवी देवताओं को चुनाव से दूर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? उनके नामों पर वोट क्यों मांगा जाता है? नहीं, देवी देवताओं के ऊपर जब स्वाभाविक है चुनाव चल रहा है तो निगेटिव कमेंट्स विपक्षियों के द्वारा नहीं आने चाहिए। अगर निगेटिव कमेंट्स मेरे हनुमान पर आएंगे तो मैं तो रुक जाऊंगा, ठहर जाऊंगा, लेकिन ये जो भगवा डाले हुए हैं ये छोड़ने वाले नहीं है ना। मैं छोड़ूंगा, मैं क्योंकि राजनीतिक कार्य करता हूँ। तो राजनीतिक विपक्षी दलों को ये समझ होनी चाहिए कि किसी धर्म के
जो हमारे आधार, हमारे जो पूज्य हैं, हमारे देव हैं, उनके ऊपर इस तरीके का कमेंट कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनको मुंह तोड़ इसी तरीके से जवाब जनता देगी और हम भी देंगे। अखिलेश यादव कर्नाटक जाने वाले हैं और कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर तमाम तरीके के बयानबाजी भी विपक्षी दलों की तरफ से आए हैं और बैन की मांग कर रहे हैं कि बजरंग दल देश के लिए नुकसानदायक एक संस्था है। इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जिस एजेंडे पर चले थे, उस एजेंडे को जनता ने नकार दिया है। जो उनकी राजनीति का अपना आधार था, जात और तुष्टीकरण, वो अब आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम और हमारी सरकार है तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबके साथ न्याय, सबका सम्मान और सबका विकास। अखिलेश यादव की क्या मूल भावना है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की और पद में बैठ जाने की क्या मूल भावना है, ये सब जनमानस समझ चुका है, यहाँ का युवा समझ चुका है, महिलाएं समझ चुकी हैं और पूरी जनता जनार्दन उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को जान चुकी है। अब जनता इनको अवसर देने वाली नहीं है, निश्चिंत रहिए आप। कर्नाटक में अगर बात की जाए, कर्नाटक की, अगर अखिलेश वहां जाते हैं तो क्या कुछ फायदा होगा इससे? अब कहीं कोई भी जाए, चाहे कांग्रेस के युवराज हैं, चाहे अखिलेश यादव जी कहीं भी जाएं, इनकी अब कोई सुनने वाला नहीं है। बात कुछ भी निगेटिव चर्चा में रहने के लिए करते रहें, लेकिन इनका जो विजन है वो विजन हिंदुस्तान की जनता को पसंद नहीं है। जो इनकी कार्यशैली है उससे जनता सहमत नहीं है। जनता सहमत है तो विकास से सहमत है। उसका विकास, उसकी मूलभूत समस्याएं जो हैं, उनके स्तर पर कौन सरकार और कौन नेता खड़ा है, उसके साथ जनता खड़ी होती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये बाबूराम निषाद जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पे हमसे बात की और बेबाकी से उसके जवाब भी दिए। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।